अपने हाथों को देखिए और हाथों के नेल्स को देखिए, गौर से देखिए। कहीं नेल्स वेवी तो नहीं हो रहे, शेप खराब तो नहीं हो रही, तिल तो नहीं आ रहा, दाग धब्बे तो नहीं है? अगर है तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि ये किसी न किसी बड़ी समस्या, परेशानी, बीमारी का संकेत हो सकता है। इसका है ये संकेत, जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। स्वागत है पवन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। कैसे आप? एकदम ठीक हूँ। चेहरे की भी बात करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि चेहरे पर अगर कोई तिल उभर रहा है तो ये किसकी निशानी, करना क्या होगा, आपको अचूक उपाय में बताएंगे। हाथों की और नेल्स की बात करते हैं। नेल्स का वेवी होना, दाग धब्बे, तिल, स्पॉट्स, कलर चेंज होना, ये क्या दिखाता है? नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेल्स की जो ग्रोथ होती है उससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। आपके शरीर में क्या रोग आ रहा है, क्या कौन सा रोग जाने वाला है, आपकी शरीर की जर्नल स्ट्रेंथ क्या है, आपका भाग्य क्या होगा, आप कभी दुर्भाग्य के फेर में नहीं फंसने जा रहे हैं, आपके दिमाग की स्थिति क्या है, क्या आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं या नहीं, क्या आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं कि नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं कि सुपर इंटेलिजेंट हैं कि बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हैं। ये सारी चीजें आपके नेल्स बता देते हैं। जिंदगी में कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त होनी है ये आपके नेल्स बता देते हैं। जिंदगी कितनी संघर्ष से बीतनी है ये आपके नेल्स बता देते हैं। इसलिए नाखूनों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न केवल सौभाग्य के दर्पण होते हैं वो, बल्कि नाखूनों से आपके शरीर के तमाम रोगों को पकड़ा जा सकता है। तो आपके शरीर की तमाम समस्याओं को इंडिकेट करते हैं ये नेल्स, और नेल्स के जो निशान होते हैं, शेप अगर चेंज हो रही है तो फर्ज कीजिए एस्ट्रो अंकल की बहुत से गर्ल्स की हम बात करें तो नेल पॉलिश लगाती है, लेकिन नेल पॉलिश अगर नहीं भी लगाएं, कई बार ऐसा होता है कि नेल पेंट लगाने से कलर चेंज हो जाता है। और दूसरा सवाल ये कि अगर नेल पेंट लगाए बिना कलर चेंज हो रहा है तो ये किसकी निशानी है, और क्या कोई ग्रह भी इसके पीछे है? जी हाँ, जब भी शनि की 7.5 आती है और यदि शनि खराब फल देने वाला होगा तो नाखूनों का कलर बैंगनी हो जाएगा, या शनि की ढैया रही है और वो ढैया आपका नुकसान करने जा रही है तो नाखूनों में हल्का बैंगनी रंग आने लगेगा। और यदि कोई ग्रह इस तरीके से आ रहा है, चाहे दिशा में या गोचर में, जिससे आपका कल्याण होना है और लंबे समय तक कल्याण होते रहना है, तो आपके नाखूनों का रंग गुलाबी होता चला जाएगा। जिन लोगों के नाखूनों का रंग गुलाबी होता है उनका सौभाग्य कभी जाता नहीं है, और जिन लोगों के नाखूनों का रंग हल्का पीला या गुलाबी में मिक्स हो जाता है, व्हाइट वैसा है, तो फिर उनकी जिंदगी में संघर्ष बहुत होते हैं। तो जीवन में संघर्ष की भी निशानी है ये नाखून। देखिए अपने नाखून को, पहचानिए उनको, और फिर उसके बाद कीजिए उपाय। उपाय क्या करने, एस्ट्रो से पूछेंगे, लेकिन तैयारी आने वाले दिन की करवा देते हैं। पहले कैसा रहेगा मेष वृषभ मिथुन राशि के लिए आने वाला दिन है शुक्रवार का। मेष राशि, ये दिन अच्छा है, अचीवमेंट्स का दिन है। यदि आप मन लगा के कोई कार्य करते हैं या फिर आप कोई धार्मिक व्यक्ति हैं और किसी बात की चिंता से परेशान हैं, तो फिर यह दिन उस परेशानी को खत्म करने वाला सिद्ध होगा। शाम 7 से 8 आपका विशेष समय है और इस दिन का आपका विशेष उपाय है कुत्तों को भोजन देना। वृषभ राशि, हो सकता है इस दिन कोई आपको बहुत तेज गुस्सा दिला दे और आप गुस्से में एकदम फट पड़े और वाणी का दुरुपयोग कर बैठे। पढ़ाई लिखाई में भी गुस्से की वजह से कंसंट्रेशन कम हो सकता है। ध्यान रखने से सब काम ठीक हो जाएगा। वाहन सोच समझकर चलाइएगा। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय, और इस दिन आप खूब तरक्की कर सके उसके लिए एक छोटा सा कार्य करिएगा। थोड़ा सा आटा गाय को जरूर खिला दीजिएगा। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए काफी अच्छा है। इस दिन का सदुपयोग करिएगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा आपके लिए स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। धन और प्रतिष्ठा और परिवार का सुख सब इस दिन मिल सकता है। शाम को 7 से 9 रहेगा विशेष समय, और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो इसके लिए सफेद कपड़े में थोड़ी सी मिश्री बांधकर किसी गरीब को दे दीजिएगा। क्या बताते हैं आपके नाखून, देखिए और अपने शरीर के बारे में तमाम बातें जानिए। एस्ट्रो अंकल से जानते हैं और क्या कुछ दिखाते हैं नाखून, अगर वेवी हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, कच्चे होते जा रहे हैं, ये क्या संकेत होता है? जी हाँ, नाखूनों का कच्चापन बहुत खराब निशानी है। इसका मतलब है शरीर में कुछ बहुत ही आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कैल्शियम हो गया, उसकी बहुत कमजोरी हो रही है। इसका सीधा असर दिमाग पे पड़ता है। खासतौर से अंगूठे के नाखूनों पे यदि लंबी धारियां और बैंगनी रंग आ रहा है तो
आपके दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होकर टूटने की कगार पर आते हैं, उनके अंगूठों के नाखून बहुत ज्यादा मटमैले होंगे या फिर चमकीले होंगे बहुत ज्यादा, और वो बैंगनी रंग, गाढ़े बैंगनी रंग के हो जाएंगे और उस नाखून पे रेखाएं भी खिंच जाएंगी। इसका ध्यान रखिएगा। यदि ये नाखून होने शुरू हो गए हैं तो पहला कार्य आपका बनता है अपने आप को तनाव मुक्त करना, नहीं तो जीवन पर ये संकट उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन पे संकट से मतलब ये नहीं कि वो जीवन ले लेंगे, मतलब संकट उत्पन्न कर सकते हैं ये हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी। वेवी अगर हो जाए, नाखून ऐसे वेवी हो जाते हैं। हाँ, वेवी अगर नाखून है तो ये हार्ट और स्टमक दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाखून आपके दिमाग का आईना खींच देता है एकदम से। वेवी अगर आपके नाखून है तो इसका मतलब आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा वेवरी है। आप सोचते नहीं किसी काम को, और दूसरी चीज यदि सोचते भी हैं तो उस पर थोड़ी देर कार्य करने के बाद अपने कार्य की गति और दिशा को बदलने की सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, पूरे जीवन इन्हें मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। और यदि वेवरी किस्म के नाखून आपके हैं तो ऐसे लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अवश्य करनी चाहिए। मतलब मन बहुत ज्यादा भटकता है, बहुत भटकता। तो फिर चंद्रमा भी इससे जुड़ा हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमा का ही सीधा प्रभाव होगा। चलिए, उपाय आपको क्या करने हैं, बहुत सारे उपाय हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सवाल लेंगे। मोहित पंत का सवाल आया, डिटेल्स आप नोट कीजिए। 1 सितंबर 1918 का डेट ऑफ बर्थ है, समय है 6:35 सुबह के और प्लेस है लखनऊ। सबसे पहले तो मुख्य गृह और इष्ट जाना चाहते हैं, और दूसरा ये नौकरी और शादी को लेकर सवाल है। तो बताइए, नौकरी पहले लगेगी या छोकरी पहले मिलेगी? देखिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली तो ठीक है, बस चीजें सारी डिलेड है। तो डिले तो हो ही रहा है, 1 साल का डिले और होगा, उसके बाद फिर अपने आप स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। 2014-15 2 वर्ष हैं जो आपको अच्छे करियर में, अच्छी नौकरी में सेटल करेंगे। उपाय के तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक काम करिएगा, तिकोना मूंगा जो 5-6 रति का हो उसे तांबे की अंगूठी में पहनिएगा मंगलवार को अनामिका में। आप देखिएगा उससे चीजें एकदम अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, गायत्री का यज्ञ जरूर कर लीजिएगा, उससे ही जो मिलेगा वो रुके रहेगा। नहीं तो आपकी कुंडली में प्राप्ति के योग तो बहुत है, लेकिन रोकने के योग नहीं है। इससे बहुत तरक्की आपकी हो भी गई, बहुत कुछ आपको मिल भी गया, तो रुकेगा नहीं वो आपके पास, आप फिर बैक हो जाएंगे। इसलिए गायत्री का यज्ञ कीजिए। प्रभु ने चाहा 2014 खाली नहीं रहेगा। 2014 में तरक्की के योग तो बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपकी तरक्की आपके पास रहे और जो मिल रहा है आपको वो आपके पास रहे, उसके लिए आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी। गायत्री का यज्ञ आप कर सकते हैं। हम बढ़ते आगे, आने वाले दिन का हाल देख लेते हैं कैसा रहेगा कर्क सिंह कन्या राशि। जी, कर्क राशि, इस दिन आपको थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। आपका मंगल और चंद्रमा दोनों इस दिन बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहे हैं। वाहन चलाने में सावधानी बरतें, यात्रा में आपको कोई कष्ट ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय, और इस दिन का आपका विशिष्ट उपाय है दूध का दान। सिंह राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लीजिएगा, आंख और सर का ख्याल रखिएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, वाहन ध्यान से चलाना है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, शाम 5 से 6 विशेष समय है, विशिष्ट व्यक्तियों से बात करने का समय है, ये उनसे मदद मिल सकती है। इस दिन बहुत उन्नति आपकी हो। यदि आप प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। 21 आहुतियां गायत्री यज्ञ की देकर फिर काम से निकलिएगा, आपकी सफलता आपको मिलेगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। पेट और पीठ दोनों का ख्याल रखकर चलने की जरूरत है। ठंडी चीजों से बहुत परहेज करिएगा इस दिन। सुबह 7 से 9 विशेष समय है। इस दिन की गई पढ़ाई लिखाई आपके काफी काम आने वाली है, इसलिए जम के पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। इस दिन आप खूब सफल हो, उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ आपको किसी निर्धन व्यक्ति को दान में देना है। तो दिन में चाहिए तरक्की, तो उसके लिए क्या करें हम आपको बताते हैं। इसीलिए आने वाले दिन का हाल तो बढ़ते हैं आगे, चेहरे पर तिलों की बात करते हैं। ये क्या संकेत, और अगर बढ़ते जाएं तो क्या करना चाहिए? यदि चेहरे पे तिल उभर के आ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं तो ऐसे में आप हनुमान चालीसा या अर्घा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। खासतौर से यदि इतने हिस्से पे तिल उभर के ज्यादा तेजी से आ रहे हैं तो विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इन 2 पाठों में से कोई एक पाठ नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिएगा, बहुत शिद्दत के साथ, इन्वॉल्वमेंट और कंसंट्रेशन के साथ। यानी मंगल दे रहा है प्रॉब्लम, मंगल और शनि दोनों प्रॉब्लम देते हैं, तब ये तिल बहुत तेजी से उखड़ते हैं और इतने बीच में सबसे ज्यादा आएंगे।
हम बात कर रहे हैं आपके नेल्स की और उनकी शेप्स की। अगर बदल रही हैं, अगर कलर बदल रहा है तो करना क्या होगा? सीधा उपायों पर आते हैं, क्या कुछ करना है? देखिए, अगर आपके नेल्स में धारियां पड़ रही हैं तो निश्चित रूप से उस पर सरसों का तेल लगाकर सोने की आदत डाल लीजिएगा। उसके साथ ही साथ यदि ये धारियां बहुत गहराती चली जा रही हैं, चौड़ी होती जा रही है, और जब आप नेल्स को ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये उखड़ रही है या आपको ऐसे स्पीड ब्रेकर जैसे नजर आते हैं, तब आपको क्या करना होगा? आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। तब आप अन्न का प्रयोग कम कर दीजिएगा, फलों का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा। अगर आपकी जो ये धारियां ये लहराती हुई सी चल रही हैं और साथ ही साथ नाखून में बैंगनीपन भी आ रहा है या नाखून नीचे दब के फिर उठ जाता है, तो ऐसे में आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होने जा रही है या कुछ महीनों बाद हो सकती है। और ये निश्चित है, अगर अभी से आप इस तरीके से ये एक्यूप्रेशर करते हैं, इस तरीके से ये एक्यूप्रेशर करते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं, तो यह प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी या फिर नहीं ही होगी। एक और बात, जब नाखून आपका ब्रिटल हो जाता है, बहुत जल्दी से ऐसे थोड़ा सा आपने पकड़ते हुए तुरंत लटक जाता है, तो ऐसे में आप कुछ एक विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। ऐसे में प्राणायाम आपको जरूर करना है, ऐसे में अनुलोम विलोम आपको जरूर करना है तथा ऐसे में जितना आपसे हो सके उतना टहलना अवश्य है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो कम से कम 3 किलोमीटर नियमित रूप से टहलना शुरू कर दीजिएगा और गाजर का प्रयोग कम से कम 1 गिलास रोज करना शुरू कर दीजिएगा। ये आप करके देखेंगे तो आपको अपने शरीर में बहुत फर्क नजर आएगा, अन्यथा ये निशानी अच्छी नहीं है। गाजर जैसे समझ का टाइम है, वहां पर गाजर अगर नहीं होती इस समय में तो कुछ ऑल्टरनेट? आंवले का प्रयोग कर सकते हैं या दूध का प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम इंटेक ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। हाँ, या फिर कैल्शियम जो केमिकल की फॉर्म है उससे आप ले सकते हैं, वो डॉक्टर साहब बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या लेकर आ रहा है आपके लिए आने वाला दिन। तो तुला वृश्चिक धनु राशि की बात करेंगे। शुक्रवार का दिन, आपके दिन की प्लानिंग करवाते हैं जी। तुला राशि, आपके करियर आपके एक अच्छी दिशा में बढ़ने लग जाएगा। इस दिन बहुत मुमकिन है कि कोई आप इंटरव्यू दें या कोई नई चीज आप लिखें, कोई नया कार्य आप करें, कोई नए स्पोर्ट्स को आप ज्वाइन करें, यानी कुछ भी करेंगे उससे आपको लाभ ही होना है, प्रशंसा प्रतिष्ठा ही मिलनी है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपका विशेष समय और इस दिन का खास उपाय है चावलों का दान। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए इस दिन किसी को पैसा या अदर जो महत्वपूर्ण सामान होता है, कीमती सामान होता है, वो देने से बचिएगा, अन्यथा वो चोरी हो सकता है या कोई उसको ठग सकता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप इस दिन वजन नहीं उठाएंगे, अन्यथा कमर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, उन्नति सबके लिए काफी अच्छा समय, ज्यादा चिंता नहीं कीजिए। शाम को 6 से 8 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी ताकत आपको मिलेगी थोड़े से दूध तो किसी निर्धन बच्चे को दान करने से। धनु राशि, आप अपने पेट और पीठ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, शाम को 4 से 6 आपका विशेष समय है। इन समयों का सदुपयोग करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स अपने जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। इस दिन का विशिष्ट उपाय, क्रोध नहीं करना है। चलिए आपको बताते हैं उपाय, वो उपाय जो कि आप अपने नाखूनों को देखकर कर सकते हैं, क्योंकि इसका असर पड़ता है आपके शरीर पर। कुछ और उपाय कर? जी हाँ, यदि आपके नाखून लाल हुए चले जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा लालिमा आती है, तो एक कार्य करना शुरू करिएगा। ऐसे लोगों को मिर्च मसालों का सेवन बहुत कम करना चाहिए, बेहद जरूरत के समय ही करना चाहिए। अधिक घी का प्रयोग भी लोगों को नहीं करना चाहिए, तब जाकर इनका शरीर स्वस्थ होगा और आपके जो नाखून जिसमें लाल लाल सा है वो धीरे धीरे गुलाबी रंग का होना शुरू हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, चम्मच सबको अच्छी लगती है, लेकिन नाखून भी कभी कभी चम्मच आकार के हो जाते हैं। यदि नाखून चम्मच आकार के हो रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मत सोचिएगा यूं करके अपना चावल खा लिया करेंगे, इससे परेशानियां होंगी। क्यों? इसे ये दिखाएगा कि आपको कोई मानसिक कमजोरी हो सकती है, आपकी हड्डियों में भी इससे कमजोरी का पता चल रहा है, साथ ही साथ आपके नेत्र भी इससे कमजोर हो रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। तो नाखून यदि बीच में से दब जाएं, गड्ढा सा बना लें और ऊपर की ओर थोड़ा सा चौड़ा होकर फैल जाएं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। रोजाना थोड़ा सा गुड़ खाना है और हर बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ खिलाना है, गुरु के दर्शन करने या गुरु को याद करना है और साथ ही साथ मंदिर में जाकर कोई ना कोई सेवा कार्य अवश्य करना है।
यानी ग्रह भी जुड़ा हुआ है, इसे सीधा सीधा कहें कि गुरु अच्छा होगा तो फिर नेल्स भी अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है अनिल चोपड़ा का, डिटेल्स नोट कीजिए। 6 मार्च 76 डेट ऑफ बर्थ है, समय है 1:50 सुबह के और प्लेस है चंडीगढ़। आई लाइक यू वेरी मच, आई वॉच योर प्रोग्राम ऑलमोस्ट डेली एंड आई अप्रिशिएट योर एक्यूरेसी। तारीफ आई है आपके लिए। सवाल इनका ये है कि ये बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं, हालांकि ये ज्यादा खाना वाना भी नहीं खाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, काफी हार्ड वर्किंग है, लेकिन फिर भी वेट पुट ऑन हो रहा है, ऐसा क्यों? करियर में स्टेबिलिटी कब आएगी, ये भी जानना चाहते हैं। आपके इष्ट देव हैं श्री विष्णु जी। ओम नारायण नमो नमः का नियमित रूप से जप करें। दूसरी चीज लेते हैं वेट पुट ऑन, ये आपका मुझे लगता है जेनेटिक है। हो सकता है माता पिता में ना रहा हो, नाना नानी साइड में, उधर दादा दादी साइड में रहा हो, लेकिन ये है जेनेटिक 100%। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो ये है, ये एक खास किस्म का हार्मोनल चेंज आपके अंदर या डिस्टर्बेंस आपके अंदर जनरेट हो रहा है। इसको बहुत शुरू में ही दिखा दीजिएगा, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होगी। कम खाने से कोई पतला नहीं होता, सही खाने से कोई पतला होता है। इसलिए डाइट आप कम मत कीजिए, लेकिन चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। ऐसी कुंडली में स्टोन्स की प्रॉब्लम भी होती है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये एक बार ढंग से चिकित्सा करा लीजिएगा। उपाय के तौर पर एक छोटी सी चीज आपको करनी है, वो ये है कि नारियल किसी भी अष्टमी में कलश में स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके घर में सुख शांति और सौभाग्य और स्वास्थ्य कैसे होता है। थोड़े से उपाय करने हैं। वेट की जहां तक बात है तो हेरिडिटी हो सकता है, इसके अलावा करियर और फैमिली संबंधी कुछ उपाय आपके लिए जो कि एस्ट्रोम के लिए बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी 3 राशियां देखते हैं कैसा रहेगा मकर, कुंभ और मीन के लिए शुक्रवार का दिन। मकर राशि, आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा अपने प्रोफेशन पर और अपने क्लासरूम एक्टिविटी, बस उसके बाद लेकिन चीजें जरूर बेहतर होती चली जाएंगी। आप देखिएगा शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है और इस दिन आपका खास उपाय, सुबह उठें, अपने पिताजी के दर्शन करें और उन्हें जल दें, तभी कुछ अन्य जल स्वयं ग्रहण करें। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष बहुत साथ नहीं दे रहा, इसलिए एकदम से डिसीजन नहीं लीजिएगा। धीरे से ठहर कर घर के बुजुर्गों से सलाह करके जब आप डिसीजन लेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। शाम को 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय और इस दिन आपकी तरक्की के लिए एक नीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर पहने। मीन राशि, अपने कमर और पेट का बहुत ज्यादा ख्याल इस दिन रखना है। कोई गुरु या विद्वान व्यक्ति आपसे नाराज है या नाराज होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अच्छा नहीं है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आपका विशेष समय है और इस दिन एक विशेष उपाय आपने करना है। 3 कुत्तों को कुछ भी भोजन अवश्य दें। अब केक खाने की बारी आती है, लेकिन केक खाने से पहले देखते हैं कि कितनी मिठास है इस बार केक में, यानी साल आपके लिए कितनी सारी विशेष लेकर आ रहा है। जी अश्रू अंकल, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आने वाले 12 महीने थोड़े से उतार चढ़ाव वाले हैं। पहले 6 महीने बहुत अच्छे, इसलिए जो कुछ बढ़िया कर गुजरना हो पहले 6 महीने में कर लीजिएगा। उसके बाद ये राहु और शनि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए चलेंगे, इसलिए बाद के 6 महीनों में आपको काफी मेहनत करनी होगी, बावजूद उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। पहले 6 महीनों के लिए आपने क्या करना है, आपने फलों का अथवा सब्जी का दान बुधवार को किसी भी निर्धन मजदूर को कर देना है। बस ये उपाय आप पूरे 12 महीना निभाते जाइए और उसके बाद प्रभु आपको खूब बढ़िया सा एक और हैप्पी बर्थडे देंगे।